हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में। देखिए, कॉन्टिन्यूटी जो आपका चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जाके देख सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस हमने कराए हैं जो काफी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं उनके, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप सीधा चैनल पे जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हमने करा रखे हैं, काफी चैप्टर्स के हो रखे हैं और धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे पूछते हैं, मुझे दिखता है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, तो वो हम ऐड कर देते हैं लिस्ट में। आज हम बात कर रहे हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी के बारे में। क्वेश्चन सामने दिया है कि वो सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होता है एक्सेप्ट इंटीजर्स के। तो इस पार्ट को हम दो तरीके से समझेंगे, एक पिक्चोरियल ग्राफ के थ्रू समझेंगे, दूसरा हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे इसको, जो हमें आंसर बुक में लिखना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है। इसके लिए दो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है उसको बहुत डीपली हमने एक्सप्लेन किया है, कॉन्टिन्यूटी भी एक्सप्लेन करी है उसमें। लेकिन यहाँ कई बच्चे कह रहे थे कि सिर्फ कॉन्टिन्यूटी एक्सप्लेन कर दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आता है। दूसरी चीज है इंटीग्रेशन, काफी बच्चे पूछ रहे थे, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होता है उस टाइप के क्वेश्चन मैंने करार दिए हैं, बहुत अच्छे से कराया है। और एक्स स्क्वायर जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है या सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप आई बटन के, भैया इसको आई बटन पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे आप लगा दीजिएगा तो आप यहां से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, ये वाला और जो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने डीपली एक्सप्लेन किया है वो दोनों मिल जाएंगे थोड़े गैप के अंदर, आपको आई बटन पे मिल जाएंगे या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करने वाले अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ये आता क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और करते कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेटा दिया नहीं होता है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम यहाँ डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ऑलरेडी हमने कर रखा है। वीडियो की लेंथ क्यों बढ़ाना है, सिर्फ हम इस सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बस थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको लिखते हैं ऐसे। तो कोई भी नंबर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसकी इंटीजर वैल्यू, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, उनको अलग नाम दिया गया है। जैसे नंबर सिस्टम में हमने देखा ना 2.35 हमने लिख दिया है, तो ये आपका इंटीजर पार्ट है, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। किसी भी नंबर को उसके इंटीजर और फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, ये सिंपल सी बात हो गई। ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती क्या है, इसकी वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि हम बात कर ले, इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने इस इंटीजर फंक्शन के अंदर 2.56 रख दिया, तो अब हम देख ले x यहां है क्या, 2.56 x दे रखा है, उसके पहले इंटीजर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, ऐसे मिलेंगे ना। तो ये कहता क्या है, इसके पहले इंटीजर एक 2 भी रहेगा, 2 और फिर जो x दिया है वो 2.56 है। तो ये कहता क्या है कि लेस देन और इक्वल टू x इंटीजर। ठीक है, इंटीजर की बात कर रहे हैं हम। तो इस नंबर से छोटा या बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा, ये तो सब छोटे, सबसे ग्रेटेस्ट यही है। तो ये थ्योरेटिकली आपकी लैंग्वेज है कि इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हम कैसे समझते हैं, आप बस इतना ध्यान रखिए, जैसे हमने ले दिया है 7.8, तो आप ये किस इंटीजर के बीच में, 7 और 8 के इंटीजर के बीच में है, 7 और 8 के बीच में, तो हमेशा पीछे वाला इंटीजर देता है। पीछे वाला इंटीजर याद रखने का फायदा क्या होता है वो देखिए। जैसे हमने एक एक्सिस बना दी आपकी, रियल एक्सिस जो है, हमने रियल एक्सिस बना दी आपकी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, अभी अगर आपका नंबर इसके बीच में है तो आपको पता है पीछे वाली वैल्यू देगा। जैसे हमने लिख दिया है 1.9 लिख दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है तो पीछे वाला इंटीजर मिलता है। माइनस में इससे हेल्प मिलती है, जैसे हमने लिख दिया -1.5, तो रिजल्ट में -1 नहीं आएगा, -2 आएगा, क्योंकि ये -2 और -1 के बीच में। ठीक है, तो ये पीछे वाला इंटीजर देता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो वैल्यू यहाँ आएगी, -1 और 0 के बीच में है तो वैल्यू यहाँ आएगी, -2 और -1 के बीच में है तो वैल्यू -2 आएगी।
इस तरीके से हम याद रखते हैं कि जिन दो इंटीजर के बीच में है उससे पीछे वाला इंटीजर देगा हमेशा। या आप थ्योरेटिकली याद रखना चाहो, इससे जैसे मैंने एग्जैक्ट 3 दे देते तो एग्जैक्ट 3 वैल्यू आ जाती। तो कहने का मतलब है x जितना है यहाँ पे उससे उसके बराबर या उससे छोटा जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वही वैल्यू देगा। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर हम कहें कि हमारा इनपुट जो है 0 से 1 के बीच में है तो वो वैल्यू 0 ही देगा, यानी 0 पे तो 0 देगा ही देगा, और ये कहां तक देगा 0.99 तक ये 0 ही देगा। एग्जैक्ट 1 पे आओगे तो आपको 1 मिल जाएगा। बात समझिए, ठीक है। जब हम 1.1, 1.2, 1.9 तक रहेंगे तो आपको आउटपुट y होता है ना, आउटपुट y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप रख रहे हो। अब इसमें आप जो भी रखोगे आउटपुट आपका कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा 1। जैसे ही आप 2 पे आओगे तो ये आउटपुट भी कितना होगा 2। ठीक है, 2 कब तक रहेगा, जब तक आप 2.99 से लेकर 3 जैसे रखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3, और ये 3 कब तक रहेगी, जब तक 4 नहीं आएगा, एंड सो ऑन, ये स्टेप चलता चला जाएगा। सिमिलरली यहां पे रहेगा, जब आप इनके बीच में रहोगे तो आउटपुट आपका -1 रहेगा, इनके बीच में आपका आउटपुट ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ग्राफ है। अब ग्राफ देखो ना, क्लियर पता चल जाएगा कि ये इंटीजर्स पे ब्रेक हो रहा है। किसी भी इंटीजर के बीच में अगर आप लोगे तो ये देखिए, इंटीजर के बीच में अगर आप लोगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे इंटीजर आया फंक्शन ब्रेक हुआ और फिर कॉन्टिन्यूअस है। आप अगर इस साइड से देखोगे तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखेंगे, आप समझ लो ये मार्कर है। ठीक है, ऐसे देख रहे हो तो ऐसे दिख रहा है। अगर वाई एक्सिस से देखोगे ना तो सिर्फ आपको ये पॉइंट दिखेंगे। ये 1 दे रहा है, पूरे जितने इंटीजर के बीच में है ये वही देगा। तो इस आपको सामने से तो पूरी लाइन दिख रही है, लेकिन अगर इस साइड से देखोगे वाई एक्सिस से तो आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखने वाला है बैक साइड, कि 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है एंड 4 पे। यानी इसकी जो आउटपुट होती है, अगर हम इसकी डोमेन की बात कर लें, तो ऑल रियल है, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। अगर आप आउटपुट बताएं रेंज, तो रेंज भैया देखिए सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं। आई से अच्छा है आप जेड लिख लो, इंटीजर्स। ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करता है हम इंटीजर्स को। तो इस साइड से आप देखोगे तो सिर्फ इंटीजर्स ही वैल्यू मिलेंगी, डॉट डॉट आपको दिखाई देगा। ये आपका बैक साइड दिखेगा मार्कर की। अगर हम बात कर ले तो ग्राफ से हमें पिक्चोरियली समझ में आ गया कि भैया ये इंटीजर्स पे ब्रेक हो रहा है, और इंटीजर्स के बीच में तो हम कॉन्टिन्यूअस ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए, लेकिन इंटीजर्स पे पेन उठाना पड़ेगा। तो ये आपका ग्राफिकली हो गया, ग्राफ के थ्रू समझना है, डीपली समझना है, आप जाके देख सकते हो, एक्सप्लेन कर रखा है हमने ऑलरेडी। अब बात कर ले हम अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सभी पॉइंट्स पे एक्सेप्ट इंटीजर। तो हम जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है उसी पॉइंट पे हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। जितने भी हमने अब आप कॉन्टिन्यूटी देखोगे जहां पे ब्रेक होता है वहीं पे, तो हम मान लेते हैं लेट के इज एन इंटीजर। कोई एक इंटीजर है, के मान सकते हो आप, एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान लो। एक्स हम ले रहे हैं तो ए मान सकते हो, यहाँ पे बी मान सकते हो, जो भी आपको मानना है। अब होता क्या है, नंबर्स में बात करने, अगर आप कोई भी नंबर उठा लो तो उसके आगे +1 होता है और उससे पहले एक -1 होता है। तो अगर हम k की बात कर लें तो k के आगे होगा k+1 नंबर और k के पहले होगा k-1 नंबर। बात समझ में आ रही है? यही होता है ना इंटीजर्स में। देख लीजिए आप, 2 के आगे 3 मिलेगा और 2 के पहले 1 मिलेगा, 5 के आगे 6 मिलेगा और 5 के पहले 4 मिलेगा। तो कोई भी इंटीजर आप उठा लो, क्योंकि इंटीजर पे ही ब्रेक हो रहा है। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपको क्या देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जब आप k से पहले, भाई हम चेक क्या करते हैं कॉन्टिन्यूटी में, अभी तक हम करते क्या है, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम हमेशा निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, चेक करते हैं, और फिर निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट, और निकालते हैं उस पॉइंट पे वैल्यू। यहाँ पे हम k पे चेक करेंगे तो f ऑफ k की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx, राइट हैंड हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx। तो यहां से हमें पता चल रहा है, हमने ये दोनों क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमें k के पहले भी जाना होता है और k के आगे भी जाना होता है और उस पॉइंट पे भी चेक करना होता है। ये 3 चीजें होती है, इसीलिए हमने इसके पहले भी कंसीडर किया, इसके बाद भी कंसीडर करेंगे।
और इंटीजर्स की बात होती है क्योंकि इंटीजर वैल्यू देता है, इसलिए हमने इंटीजर पॉइंट मेंशन किए हैं। अब आप बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड है यानी x जो आपका लेस देन k और ग्रेटर देन और इक्वल टू k माइनस 1 है, अभी x इनके बीच में है। आप देखो जिन दो इंटीजर्स के बीच में होता है ना, पीछे वाला इंटीजर ही देता है। तो अगर हम इनके बीच में हैं, इनके बीच में इस रीजन में है, तो हमेशा पीछे वाला इंटीजर देगा। तो ये फंक्शन क्या देगा, k माइनस 1। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम बात कर लें इस रीजन की कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू k और लेस देन k प्लस 1 है, ठीक है। अब हम इन दोनों इंटीजर्स के बीच में हैं, तो आउटपुट हमेशा पीछे वाला इंटीजर ही आता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी k, ठीक है। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रेक हो गया, तभी तो कंटिन्यूटी करेंगे। अब हम बात कर ले कंटिन्यूटी करने के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले जरा, हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा लिमिट, ये fx था आपका, fx इज इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, ठीक है, k से पहले की बात कर रहे हैं, k माइनस की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या है fx आपका, तो यहां पे आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, फंक्शन कितना है आपका k माइनस, इस साइड रखोगे तो वैल्यू आएगी, फंक्शन है आपका k माइनस 1, x तो चला ही गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, k माइनस 1। बात समझ में आ रही है भाई? हम जब इसके लेफ्ट साइड है तो अब इन दोनों रीजन के बीच में हो गए, तो आउटपुट आएगा k माइनस 1, ठीक है। x होता तो x रखते, x तो खत्म ही हो गया ना, x की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू हमने रख दी है, k माइनस 1 आएगा। यहाँ पे एक कोई नंबर है, अब आप कोई भी नंबर, अगर k 3 होता तो ये 2 होता और ये 4 होता, ठीक है, तो 2 वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। तो x तो है ही नहीं, खत्म हो गई x की, तो बात ही नहीं करनी। अब हम बात कर ले जरा राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, k की बात कर रहे हैं, तो लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस पे चले गए हम fx, ठीक है। तो राइट हमें पता है कि जब k से ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k से ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू आ रही है सिंपली k, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आ रही है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो वैल्यू आ रही है k माइनस 1, और जो राइट हैंड लिमिट है वो आ रही है k। यहाँ तो लिमिट ही इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आगे फंक्शन पे वैल्यू चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट k, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट k या इंटीजर, ठीक है। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहाँ रहा, ठीक है। ये तो पहले ही होता है पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, जब आपने पढ़ा होगा बेसिक, तो यहाँ पे लिमिट ही इक्वल नहीं है, आपस में लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन की इक्वलिटी से कोई मतलब नहीं है, तीनों इक्वल होने चाहिए तभी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट, यहाँ पे क्या लिखोगे, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट इंटीजर्स। अब हम बात कर ले कि इंटीजर्स के बीच में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये भी तो है, इंटीजर्स के बीच में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो ये हमने किया है एट इंटीजर पे। यहां पे क्या था, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो हमने इंटीजर्स पे तो दिखा दिया कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, अब हम ये भी तो दिखाए कि इंटीजर्स के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये पार्ट नोट कर लीजिए कि इंटीजर्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिटवीन इंटीजर्स, ठीक है, या एक्सेप्ट इंटीजर्स, बाकी पॉइंट पे हम देख लेते हैं। तो हमने माना कि एक इंटीजर है, जैसा हमने पहले पार्ट में किया था, तो अब हम कि इंटीजर्स के बीच में करना है, तो आप चाहे इस पार्ट में ले सकते हो चाहे इस पार्ट में ले सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। हमने माना कि एक इंटीजर है, तब हम कोई नया नंबर लेंगे, हम लेट a इज अ नंबर बिटवीन, अगर हम इन दोनों के बीच में लेंगे बिटवीन k एंड k प्लस 1।
आप इनके बीच में भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर्स के बीच में के कोई भी नंबर है, आप कोई भी नंबर उठा लोगे, जनरली के 3 लोगे तो 3 और 4 के बीच में भी आप प्रूव कर सकते हो, 3 और 2 के बीच में भी आप प्रूव कर सकते हो। के 5 लोगे तो 5 और 6 के बीच में भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो, 5 और 4 के बीच में। वही कहानी होगी, क्योंकि हम जनरल प्रूफ कर रहे हैं, वो किसी भी सिचुएशन में ट्रू होगा। आप 100, 101 और 99 के बीच में भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो हमने ले लिया कि ए आपका कोई नंबर है जो इन दो इंटीजर्स के बीच में, और ये ए बीच में नहीं, मतलब यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख देंगे कि जो आपका ए है वो, आप चाहे तो इसको हटा दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हम सिर्फ दो इंटीजर्स के बीच की बात कर रहे हैं, तो ए आपका के या के से छोटा रहेगा, के भी नहीं होगा वरना के पे तो एग्जैक्ट के दे देगा, ठीक है। दो इंटीजर्स के बीच की बात कर रहे हैं, तो ये k+1 हो जाएगा। ये हमने मैथमेटिकली लिख दी कि a इज अ नंबर बिटवीन k एंड k+1 था, तो इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हो। अब हम बात कर लें लिमिट में करते हैं क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, यानी a की बात कर रहे हैं तो a- पे चेक करेंगे, a+ पे चेक करेंगे और f(a) पे चेक करेंगे। यही तो कहानी होती है। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 ही पॉइंट करने होते हैं, लेफ्ट हैंड उस पॉइंट पे, राइट हैंड उस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू। ये लिमिटिंग होती है, पॉइंट करते हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू। तो अब हम किसी भी दो इंटीजर्स के बीच की कहानी कर रहे हैं, तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो a से थोड़ा सा कम रखेंगे हम, तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी ये हो जाएगा a माइनस h, a से थोड़ा सा कम a माइनस h। लेकिन आप चीज देखो जरा, है तो वो इन दो इंटीजर्स के बीच में ही ना। आप देखो अगर आप 2 और 3 के बीच में आप कहीं भी खड़ो, आउटपुट तो आपका पीछे वाला इंटीजर ही आएगा ना। तो आप इन दोनों के बीच में हो तो ये आउटपुट कितना दे देगा भैया, k। इतने में कोई दिक्कत है? फिर से देखो, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में हो गया आप, आउटपुट पीछे वाला आएगा। तो यहाँ पे जो हमने ये a नंबर लिया ना, इसके इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, ये आपका a माइनस वाला हो जाएगा, और इस साइड से अप्रोच करोगे तो ये आपका a+ वाला हो जाएगा। तो इस साइड हो, लेकिन हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेगा ना। जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे हम 3 और 4 के बीच में, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3.5 की, तो आप इस साइड से अप्रोच करोगे तो 3 पॉइंट मान लिया 4999 पे हो, लेकिन हो तो यार 3-4 के बीच में ही ना, तो वैल्यू क्या आएगी, पीछे वाला इंटीजर ही तो देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीछे वाला इंटीजर। अगर हम बात कर ले राइट हैंड लिमिट की, जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, a पे बात कर रहे हैं, तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी जो a x की जगह a प्लस h रख देंगे, a से थोड़ा सा ज्यादा। लिमिट में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन अभी भी हम रहेंगे तो इन दो इंटीजर्स के बीच में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, k। अब देखिए अगर आप 3 पॉइंट इस साइड आ जाते 3.500001, तो रहोगे तो यार 3-4 के बीच में ही ना। तो रहोगे तो इनके बीच में ही, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ, आएगा तो हमेशा पीछे वाला इंटीजर ही ना। तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ गई, और एग्जैक्ट, अब हमने लेफ्ट हैंड निकाल ली, राइट हैंड निकाल ली, एट f ऑफ, अब हम एग्जैक्ट निकालेंगे x इक्वल टू a पे, तो fx है कितना, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये x है। अब a रख दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में a रख देंगे, और आप देखो a भी तो इन दोनों के बीच में ही है, तो वैल्यू कितनी आएगी, k। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है f ऑफ a के। सो द गिवन फंक्शन और द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन बिटवीन द इंटीजर्स। तो यहां से पता चल गया इंटीजर्स के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूअस है, बट इंटीजर्स पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। इंटीजर्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। इंटीजर्स के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हमने अब प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार। अगर आपको डिटेल में इंटीजर फंक्शन के बारे में जानना है तो एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।